देश में मनोकामना पूरी करने वाले कई सिद्धपीठ मंदिरों के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन सिख धर्म का एक ऐसा गुरुद्वारा भी है जिसे सिद्धपीठ मन्नत पूरी करने वाले गुरुद्वारे के रूप में पहचाना जाता है। देश दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु इस गुरुद्वारे के दरबार साहिब में माथा टेकने के लिए पहुंचते हैं। इस गुरुद्वारे का नाम शहीदा सिंघा गुरुद्वारा है, जो हरिद्वार देहरादून हाईवे पर भानियावाला के निकट नूनावाला में है। ये गुरुद्वारा सन 1988 में सिख समुदाय के शहीदों की याद में स्थापित हुआ था। हर महीने की अमावस्या को इस गुरुद्वारे में हजारों श्रद्धालु दरबार साहिब में माथा टेकने के लिए पहुंचते हैं। इतनी अधिक संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने से गुरुद्वारे का नजारा मेले के रूप में दिखाई देता है। मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए सच्चे दिल से 5 अमावस्या गुरुद्वारे के दरबार साहिब में माथा टेकता है और गुरुद्वारे में अपनी सेवा देता है तो उसकी मनोकामना पूरी होती है। यही वजह है कि लगातार गुरुद्वारे में आने वाले श्रद्धालु की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। हजारों लोग अपनी मन्नत पूरी करने के साक्षी बन चुके हैं। मैं ओंकार सिंह गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रधान हूँ। ये गुरुद्वारा जो है ये शहीदों की याद में यहाँ पे स्थापित किया गया था। शहीदों की याद में ही यहाँ पे हर अमावस मनाई जाती है। अमावस वाले दिन तो उस दिन संगतें बहुत बाहर से आती हैं और यहाँ पे ये मान्यता है कि जो भी यहाँ पे अमावस के दिन कोई मान्यता अपनी मांगता है और वो 5 अमावस यहाँ पे आके अपनी हाजिरी लगाता है तो उसकी मान्यता सभी उसकी जो मानता है वो पूरी होती है सब यहाँ पे। तो लोगों ये सब की जैसे जैसे आगे आगे लोगों ने देखा कि हाँ भी हम सबकी पूरी हो रही है तो इस तरह संगत जुड़ती गई और लोगों की भीड़ यहाँ बढ़ती गई। अब हर अमावस को यहाँ काफ़ी संगत जुड़ती है और सबकी मान्यता यहाँ पूरी होती है। इसके अलावा गुरुद्वारे में श्रद्धालुओं के लिए चलने वाले लंगर का भी विशेष महत्व है। मान्यता है कि गुरुद्वारे में लंगर खाने वाले व्यक्ति के घर कभी अनाज की कमी नहीं होती है। इसी वजह से श्रद्धालु गुरुद्वारे में लंगर खाने के लिए उतावले रहते हैं और लंगर हॉल में जाने के लिए काफी देर तक हॉल के बाहर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। ये जो लंगर है ये एक भगवान का प्रसाद है, तो जो इसको लंगर समझ के सकता है उसकी कभी घर में कभी ना तो उसकी कमी आती है लंगर की और ना ही कभी उसको किसी तरह की दिक्कतें आती हैं। इस गुरुद्वारे की एक और बड़ी विशेषता ये है कि गुरुद्वारे में लोग केवल दान के रूप में रुपए ही नहीं चढ़ाते, बल्कि अपने सामर्थ्य के अनुसार अनाज का दान भी करते हैं। मुख्य रूप से लोग दाल, चावल, चीनी, ब्रेड, दूध, नमक, मिर्च, मसाले और झाड़ू आदि का दान करते हैं। तो ये जैसे लोग लाते हैं वो सोचते हैं कि हमारा एक किस्म से हमारा मतलब 10वां हिस्सा जैसे लोग डालते हैं ना अपना, तो वो राशन के रूप में भी डालते हैं बहुत से लोग कि अभी हमारा चला जाए। कुछ अपने बुजुर्गों के नाम पे, कुछ अपने और दूसरों के नाम पे लाते हैं अपने घर से, ताकि वो हमारा जो है एक हमारे घर से ही थोड़ा यहाँ पे संगत में जो प्रसाद चल रहा है, जो लंगर चल रहा है, उसमें हमारा हिस्सा पड़ता है। इस गुरुद्वारे में आस्था रखने वाले केवल सिख धर्म के लोग ही नहीं हैं, बल्कि सनातन धर्म के लोग भी इस गुरुद्वारे में माथा टेकने के लिए आते हैं। अन्य धर्म के लोग को भी गुरुद्वारे में माथा टेकते हुए देखा गया है। गुरुद्वारा प्रबंधन की ओर से सभी धर्म के लोगों के लिए दरबार साहिब के दरवाजे हमेशा पर हर धर्म का लोग आते हैं, हर धर्म के लोग आते हैं। सिख के साथ साथ जितने हमारे सनातनी भाई हैं वो भी सब आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं है। सब आते हैं, सब मत्था टेकते हैं, सबकी मन्नतें पूरी होती हैं। महाराज जी सबकी जो है उनकी मान्यता पूरी करता है वो। आज भी अमावस्या के मौके पर गुरुद्वारे के दरबार साहिब में माथा टेकने के लिए हजारों श्रद्धालु पहुंचे। अमावस्या के साथ दीपावली का त्योहार भी गुरुद्वारे में धूमधाम के साथ मनाया गया और मौके पर धार्मिक कार्यक्रम में सिख कथावाचकों की ओर से दीपावली के महत्व पर खास जानकारी दी गई। दीपावली के दिन तो बहुत उत्साह होता है लोग संगतों में। यहाँ पे बहुत संगत आती है। सुबह से लेकर सुबह 4 बजे से संगत आनी शुरू हो जाती है, रात के 10 बजे तक लोग आते रहते हैं और बहुत सा अपनी मिठाइयाँ और जो चढ़ावा लोग लेके आते हैं और अपनी गुरु महाराज की खुशियाँ प्राप्त करते हैं।